गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से जानकारियाँ दे दी थी, जिसके अंदर हमने ये जाना था कि कौन सा प्लांट या कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करता है, साथ ही साथ किस तरीके से फूड को कंज्यूम करता है। तो हम एक कंक्लूज़न पे आए थे कि कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, अल्टीमेटली वो एक प्लांट के ऊपर ही अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने अच्छे से लास्ट लेक्चर तक जान ली थी। अब हम जानेंगे आगे की बातें, जो कि हम जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से जाना था कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है और उसको यूज़ करता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि आपने कुछ भी खाया और खाने के बाद अचानक से एनर्जी आ गई आपके अंदर। तो कुछ भी खाने के बाद एनर्जी क्या हुआ, एक्चुअल में आपकी बॉडी ने उसका यूज़ किया। वो चीज़ आपकी न्यूट्रिशन कहलाती है। अब न्यूट्रिशन भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब इन दोनों टाइप्स को पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी कि फॉर एग्जांपल आप भी एक ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है, या मैं बोल दूँ पेड़ पौधे, दुनिया में जो भी हमारे आगे दिख रहे हैं वो एक्चुअली ऑर्गेनिज्म ही कहलाएंगे। ठीक है, लिविंग बींग्स, ध्यान रखिएगा। अब ऑर्गेनिज्म भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप, यहाँ आपको वर्ड याद रखना है ऑटो, और इधर याद रखना है हेट्रो। ऑटो का मतलब खुद ब खुद, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली हम जिसे बात करते हैं तो खुद, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। याद क्या रखेंगे हम, ऐसे प्लांट जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप कहलाएंगे, और ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो हेट्रोट्रॉप कहलाएंगे। ये ध्यान रखिएगा आप, हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप। ठीक है, अब ऑटोट्रॉप का एग्जांपल आपके ग्रीन प्लांट्स, तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये लोग अपना फूड बनाते हैं। और अगर मैं बात करूँ हेट्रोट्रॉफ्स, तो एनिमल्स, पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स। हम जो ह्यूमन्स हैं वो एनिमल्स की गिनती में आते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हम जो ह्यूमन्स हैं वो एनिमल्स की गिनती में आते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अच्छे से ऑटोट्रॉप का टाइप्स। सो ऑटो, अब ये जो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये सारे ऑटोट्रॉप्स जो अपना न्यूट्रिशन जिस प्रोसेस के थ्रू ले रहे हैं, इसे हम क्या नाम देंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड themselves इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, यानी मैंने आपको बताया था खुद, और ट्रॉपिक मतलब रिलेटेड टू फीडिंग, यानी अपने फूड के रिलेटेड। फीडिंग मतलब खाना अंदर लेना। अगर कोई इंसान खुद, या इंसान नहीं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बना रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया। प्लांट मेक देयर ओन फूड, दे आर हेंस एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू हमें अच्छे से पता है। अब दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which animal and the most other organism depend directly or indirectly on green plants for their nutrition is called heterotropic nutrition। ठीक है, यहाँ हेट्रो मतलब क्या होता है, अदर्स। आप बात क्या ध्यान रखेंगे, हेट्रो मतलब होता है अदर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हेट्रोट्रोपिक मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स। देखिए यहाँ वर्ड ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या नाम देंगे, हेट्रोट्रॉप। और मोस्ट एनिमल्स जैसे ह्यूमन्स सारे लोग, और पैरासाइट्स या सेप्रोफाइट्स या डीकम्पोजर्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, किसी और के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होने वाले आपके ऑटोट्रॉप्स, और खुद अपना खाना बनाने वाले हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं डिटेल में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बड़ी लंबी है, इसको हम अच्छे से बाद में भी जान सकेंगे, बट थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी हम इसके साथ में ले लेते हैं। ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप की डेफिनेशन आपके सामने ये रही, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। अब कैन यू रिकॉल व्हाट द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट एंड फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। आपने क्लास 4th 5th में आपने पढ़ा है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो आप लोग याद करेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो था सर। तो मैं बोलूँगा एक फ़ोटोसिंथेसिस करके एक प्रोसेस होती है जो आपने सुनी है। बोले हाँ सर, फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो सुनी है, ठीक है। तो फूड फैक्ट्री क्या है एक्चुअली, या खाना किसे बनाते हैं प्लांट्स, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। सो क्या है वो प्रोसेस, अब हम जानेंगे अच्छे से। लीव्स आर दोज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। यानी कि आपकी पेड़ की जो पत्तियां हैं वो क्या हैं, फूड फैक्ट्रीज है प्लांट्स की। साथ ही साथ द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो दो क्वेश्चन जो मैं आपसे जब भी अगले लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा तो आपको जवाब देना है कि फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स क्या हैं, तो आपको याद रखना है लीव्स। फूड मेकिंग प्रोसेस क्या है, तो आप क्या याद रखेंगे, फोटोसिंथेसिस। वाटर एंड मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वाटर ज़रूरी है, मिनरल्स ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है और सनलाइट ज़रूरी है। एक क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए मैं आपको देना चाहूँगा, आपको इसी पार्ट में भी उसका आंसर मिल जाएगा, कि ये जो आपकी पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, ये आपका होमवर्क है, याद रखिएगा, कमेंट में आंसर देना है कि लीव्स है इनका कलर ग्रीन ही क्यों होता है सर, ये रेड क्यों नहीं होती हैं। आपने देखा है ना कि सारी पत्तियां जितनी भी है वो ग्रीन होती हैं, कभी रेड पत्तियां नहीं देखी सर हमने। हाँ फूलों की होती है, बट सर पत्तियां तो ग्रीन होती हैं सर। तो क्या एग्जाम्पल है, मतलब क्या कारण है, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है इसका अच्छे से, ठीक है। अब द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम फ्रॉम द सन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है। सो आपको पता है ना ये आप प्लांट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कैसे देते हैं, तो वो ऑक्सीजन अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हमें ऑक्सीजन देते हैं। This glucose is stored in the form of starch and starch in leaves indicates that occurrence of photosynthesis, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्टार्च क्या करता है, स्टार्च ग्लूकोज के फॉर्म में कहाँ स्टोर हो जाएगा, लीव के अंदर, ठीक है। अब चलिए आगे, तो आपके लिए दो होमवर्क, एक और होमवर्क, आपको ये साइंस डायरी, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास अगर बुक है तो आप बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको हिस्ट्री पता करके आनी है, जिसके बारे में मैं आपसे कल भी अच्छे से डिस्कस करूँगा, और अगले लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को अच्छे से हम देखेंगे। सो अब हम थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस। तो विद फोटोसिंथेसिस के बिना आप अर्थ पे लाइफ को सोच सकते हैं, तो इसका आंसर देख सकते हैं, देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखेंगे हम, देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज लिविंग बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। यानी कि बिना फोटोसिंथेसिस के अर्थ पर जीवन होना संभव नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनता है, और वो फूड पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देखिए मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम पैरासाइट्स पढ़ेंगे, जब हम सेप्रोफाइट्स पढ़ेंगे, तब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसीलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और के ऊपर डिपेंड होना अपने फूड के लिए, दैट इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी कि अल्टीमेटली हम डिपेंडेंट किस पे हैं, फोटोसिंथेसिस
प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में हम पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।